नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स बैंक और बैंकिंग टिप्स में। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की गणना के बारे में। बैंक कैसे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं और इससे आप पर कितना असर पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट वह प्रतिशत है जो बैंक आपको उधार दिए गए पैसे पर चार्ज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ये एक सरल गणना है जहां केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट को हर एमी भुगतान के बाद घटते हुए प्रिंसिपल पर लगाया जाता है। अधिकतर बैंक रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा लाभ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लोन लेते हैं तो हर महीने की एमी भुगतान के बाद आपका प्रिंसिपल घटता जाता है और अगले महीने का इंटरेस्ट इस घटे हुए प्रिंसिपल पर लगाया जाता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का होम लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट 10% है जो रिड्यूसिंग बैलेंस पर लागू होता है। हम मानते हैं कि यह लोन 20 साल के लिए है। पहले 10 सालों में आपने हर महीने एमी का भुगतान किया। हर एमी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। शुरुआत में एमी का अधिकांश भाग इंटरेस्ट भुगतान के रूप में जाता है और थोड़ा हिस्सा प्रिंसिपल भुगतान के रूप में। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रिंसिपल का हिस्सा बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट का हिस्सा घटता जाता है। उदाहरण के लिए, 10 साल बाद आप पाएंगे कि आपने लाखों रुपये एमी में भुगतान किए हैं। इसके बावजूद प्रिंसिपल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बकाया है। यह इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती वर्षों में ज्यादातर भुगतान इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। अब 10 साल के बाद अगर आप अपने लोन को फोर्स क्लोज करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बकाया है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 साल बाद भी लगभग 6 लाख से 7 लाख रुपये का प्रिंसिपल बकाया रह सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी बार प्रीपेमेंट की है और एमी में कितना प्रिंसिपल चुकाया है। बैंक अक्सर कुछ चार्जेस और शर्तें छिपा कर रखते हैं। उदाहरण के लिए, वे इंटरेस्ट को मासिक या दैनिक रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपकी कुल देय राशि बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रीपेमेंट करने पर भी आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। ये पेनल्टी आमतौर पर 2-3% हो सकती है, जो आपके कुल भुगतान को और बढ़ा देती है। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन पर भी फोरक्लोजर चार्जेस लगाए जाते हैं। पर्सनल लोन पर यह चार्जेस आमतौर पर 2-5% के बीच होते हैं, जबकि बिजनेस लोन पर यह चार्जेस 3-6% तक हो सकते हैं। कई लोन्स में इंटरेस्ट रेट को नियमित अंतराल पर रीसेट किया जाता है, खासकर फ्लोटिंग रेट लोन्स में। इसका मतलब है कि आपकी एमी समय समय पर बदल सकती है। बैंक अक्सर लोन्स पर प्रोसेसिंग फीस लेते हैं जो कुल लोन राशि का 1-2% हो सकता है। ये फीस वापस नहीं होती है, चाहे आपका लोन अप्रूव्ड हो या नहीं। कई बार बैंक्स आपको लोन के साथ इंश्योरेंस भी बेचने की कोशिश करते हैं। यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बैंक्स इसे अनिवार्य बताकर चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोन्स में प्रीपेमेंट पर एक लॉक इन पीरियड होता है, जिसके दौरान आप लोन का प्रीपेमेंट नहीं कर सकते। कुछ बैंक्स फोर्स क्लोज करने पर हायर इंटरेस्ट रेट्स भी चार्ज करते हैं, जिससे आपकी कुल लागत बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था इंटरेस्ट रेट की गणना का विस्तृत विवरण। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि बैंक कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और इससे आप पर कितना असर पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने सवाल पूछें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और स्मार्ट बैंकिंग करें।